अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहता हूँ। एक दफ़ा फिर एक बहुत हॉट डिस्कशन, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने इस चैनल की वसातत से। मेरे तमाम देखने वाले जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं और मेरे क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, और आप आजकल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे होते हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा ऑफ़र्स आपको दी जाती हैं मार्केट में, वो है इतनी इन्वेस्टमेंट करें और उस पे महाना इतना प्रॉफिट लें, या हर मंथ आपको इतना रेंटल मिलेगा और सालाना आपको इस पे इतनी एप्रिसिएशन मिलेगी, जो हर तरफ आजकल ज़ीरे बहस है। उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये वो लोग जो कम आमदनी रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो कोई एसेट बनाएं जिस पे उनको महाना कुछ इनकम भी मिलती रहे और उससे उनकी पॉकेट मनी सेविंग होती रहे, या फिर वो अपने अखराजात को मीट कर सकें। तो आज मैं बेसिकली जो वीडियो बनाई इसको मुकम्मल देखें, इसको एंड तक देखें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम रब्ता करते हैं या बहुत सारे लोगों के हमें कॉल्स आती हैं, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, या हम किसी को कोई ऑफ़र करें ऐसी तो वो हमें कहता है जी कि इस तो सूद है, ये हराम है। आप एक चीज़ जो अभी तैयार नहीं हुई, जो आप हमें ऑफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप हमें बेच रहे हैं, वो अभी अंडर डेवलप है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो आप उस पर हमें हर महीने रेंट कहाँ से देंगे, आप रेंट कहाँ से लाते हैं, रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो आज मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक चीज़ आप लोगों तक समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली ये हलाल है या हराम है, ये रेंटल कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे है, इस पे मैं रोशनी डालूंगा और इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट मैं आप सब लोगों का क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं अक्सर मेरे बहुत सारे दोस्त, हमारे मार्केट के बहुत सारे साथी जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके अक्सर यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मैं उन पे भी देखता रहता हूँ कि वो लोगों को कुछ गाइड करते हैं, लेकिन कुछ मिस गाइड इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो भी ये बता रहे होते हैं कि जी कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं या जो एसेट आप ख़रीदते हैं, डेवलपर या जो बिल्डर उसको बनाने वाला होता है वो उसको महंगे दामों आप तक पहुंचाता है। यानी एक चीज़ की प्राइस अगर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फिट है तो वो आपको 12,000 रुपये पर स्क्वायर फिट में बेचता है और उसमें से आपको हर महीने रेंटल पे करता है। तो जनाब आली, मेरे तमाम देखने वालों को मैं ज़रूर कहता चलूँ कि वो गलत गाइड कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपर या कोई बिल्डर इस मार्केट में कोई चीज़ भी महंगे दामों में ना बेचता है ना बेच सकता है, क्योंकि इस वक्त जितना भी इन्वेस्टर है, जितना भी क्लाइंट है, जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो तमाम तर माशाल्लाह इस वक्त समझदार हैं, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो पहले मार्केट का सर्वे करता है। तो मेरी इस तमाम तर वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आने वाली प्रॉपर्टी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आप तक पहुँचती रहे। तो आए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली जितना भी क्लाइंट इस वक्त जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है या इंटरेस्टेड है, वो पहले उस एरिया का सर्वे करता है जहाँ पे उसने कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है। उसको पूरी प्राइस की समझ होती है, उसको उस एरिया की जो प्राइस वैल्यू है उसका समझ होती है, तो वो उसके मुताबिक आपके पास आता है और आके उस चीज़ को ख़रीदारी करता है। तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, कोई भी डेवलपर या बिल्डर अब कोई भी चीज़ आपको यूँ समझ लें कि अंधेरे में रख के नहीं बेच सकता, ना आपके साथ कोई आंख मचोली खेल के बेच सकता है। पूरी मार्केट में आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। हम खुद एक डेवलपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बैरियर टाउन में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। हम भी लोगों को ये ऑफर्स करते हैं रेंटल गारंटेड रेंटल इनकम वाली मंथली। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली देखें, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त 2 किस्म की रेंटल इनकम्स होती हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, एक वो रेंटल इनकम होती है जो कि फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल मौके पे मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है, एक प्लाज़ा है, उस पे शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं या उसमें ऑफिसेज़ हैं, वो बने हुए हैं, वो तैयार है, आप उसको ख़रीदते हैं
और उसको रेंट आउट कर देते हैं। वहाँ से एक आपको जो इनकम जनरेट होती है, इसको आप रेंट कह सकते हैं कि जी आपकी एक फ़िज़िकल है चीज़, मौके पे मौजूद है, तैयार है, आप उसको रेंट आउट कर देते हैं और एक वहाँ से आपको रेंट इनकम मिलता है। एक वो रेंटल मॉडल है जो कि अभी एक चीज़ डेवलप ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, उसने अभी बनना है, वो इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलती है और वो 2 या 3 साल में उसने मुकम्मल होना है। तो जब उसने 2 या 3 साल में उस चीज़ ने मुकम्मल होना है तो वो रेंट आप तक कहाँ से पहुँच रहा है। तो मैं बेसिकली आज आपको बताता चलूँ और इंशाल्लाह अभी मैं अपनी स्क्रीन पे आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा, मैं उससे आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा। उस चार्ट से आपको बहुत आसानी होगी उसको देखने में, उसको समझिएगा कि जी ये जो रेंटल आपको हर महीने दिया जाता है ये कहाँ से आता है, कैसे जनरेट होता है, और इसको हम हराम नहीं कह सकते, ये बेसिकली ठीक है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे आप अपना एसेट बना सकते हैं। तो मैं आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करूंगा। तो आइए अब मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाता हूं जी। तो ये एक आपके टीवी स्क्रीन पे एक पेमेंट प्लान आपको शो हो रहा है। ये मैंने 2 मॉडल्स बनाए हैं जी। एक मॉडल 1 है, एक मॉडल 2 है। इसको ज़रा गौर से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके ये जो सवालात हैं इस हवाले से कि जी ये इनकम गलत है, ये इनकम कहाँ से आती है, तो वो बहुत सारे लोग जो ये सोच कर अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंशाल्लाह उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो बेसिकली जो मॉडल 1 है मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ। देखें उसमें प्राइस यूनिट पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि एक यूनिट जो आप खरीद रहे हैं किसी डेवलपर के पास, बिल्डर के पास, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई दुकान ही उससे ख़रीद रहे हैं जो उसका प्रोजेक्ट अभी 2 साल या 3 साल में मुकम्मल होना है, अगर आप वो आपको वो 10,000 यानी 10,000 पर स्क्वायर फीट में बेचता है, तो अगर उसका एक एरिया, उस पूरी शॉप का एरिया है 500 पर स्क्वायर फीट, तो वो आपको 50 लाख रुपए में कॉस्ट करती है और वो आपको 3 सालों में 50 लाख में कॉस्ट करेगी। वो डेवलपर या बिल्डर आपसे कहता है कि आप हमें 20 लाख रुपया यानी 20% या 10% या 25% डाउन पेमेंट दें और बाकी की जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप हमें 2 या 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे दें। एक तो ये क्राइटेरिया है, कोई चीज़ ऐसी जो अंडर डेवलपमेंट फेज़ में चल रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में होता है, आप उस चीज़ को इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और वो आप माहाना के साथ देते रहते हैं, तो वो चीज़ आपकी जब पोजेसन मिलती है, कंप्लीट होती है, तो वो आपको पोजेसन मिल जाती है। एक है मॉडल 1। जो मॉडल 1 है बेसिकली अगर एक क्लाइंट है वो कहता है जी कि मेरे पास 50 लाख रुपया कैश है मेरे पास मौजूद, मैं इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट दूँ या हर 3 माह बाद इंस्टॉलमेंट दूँ तो वो मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो मैं उस ज़िम्मेदारी को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कैश पड़ी है तो मैं पूरी इस चीज़ को पूरी कैश पे उठा लूँ, मैं आपको लमसम पेमेंट कर दूं। लेकिन वो क्लाइंट आपसे कहता है जी कि देखें मैं आपका जो ये शॉप है वो अभी बननी है, 3 सालों में मुकम्मल होनी है, 3 साल तक मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो देखें जो 3 साल बाद आपको रकम मिलनी है वो मैं आज आपको एडवांस में दे रहा हूँ, पहले दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली इससे मुझे भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। जो मैं आपको रकम एडवांस दे रहा हूँ इसका मुझे भी एक बेनिफिट हो तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मॉडल 1 बेसिकली एक ये है कि अगर वो क्लाइंट आपको 50 लाख रुपया लमसम देता है, पूरा देता है, तो जो डेवलपर होता है, जो बिल्डर होता है, जब वो कोई प्रोजेक्ट बनाने जाता है तो उससे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी बनाई जाती है, उसकी तमाम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सैलरीज़ और तमाम चीज़ों को के अखराजात निकालने के बाद अपना मार्जिन निकालता है कि जी इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और उसको फिर उसमें जितने यूनिट्स होते हैं, दफ्तर, अपार्टमेंट्स और जितने भी यूनिट्स होते हैं उसके अंदर उन पर वो डिवाइड कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन करके प्राइस तय की जाती है। तो जो वो प्राइस तय करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपके टीवी स्क्रीन पे चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है कि हम एग्जांपल देते हैं 10,000 रुपये। अगर उसने 10,000 रुपये एक प्राइस रखी है और अगर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी अखराजात निकालने के बाद आ रहा है 7,000 या 6,000 रुपये, और जो ऊपर का 2 या 3,000 पर स्क्वायर फीट वो उसका अपना मार्जिन है, उस डेवलपर का, ये उस बिल्डर का है, तो उसने बेसिकली उस मार्जिन में से भी 20
या 25% का जो हिस्सा है वो ऐसे लोगों के लिए मुख्तस किया होता है जो लोग लमसम पे कहते हैं जी हम पूरी पेमेंट दे के आपसे एक चीज़ बाय करते हैं, हमें उस पर क्या डिस्काउंट देंगे, तो उन्होंने उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों के लिए मुख्तस की होती है कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा भी आ जाए जो लमसम या कैश पे ख़रीदना चाहे, तो हमारी मार्केट में, जैसे मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन में काम कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से, तो हमारी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो बेसिकली 10% का है। एक बंदा या एक इन्वेस्टर जो हमें कहता है जी कि मैं पूरी पेमेंट करता हूँ, आप हमें इस पर क्या डिस्काउंट देंगे, तो हम उसको 10% डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने या एक डेवलपर है, एक बिल्डर है, उसने कम से कम 20 से 25% का एक स्लैब मार्जिन रखा होता है कि अगर एक क्लाइंट को हम 20 या 25% माइनस पे डिस्काउंट करके चीज़ दे दें, तो उससे क्या है कि वो जो है इन्वेस्टर या वो क्लाइंट हमारे से स्किप नहीं करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास हो जाएगी और हमें भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने मार्जिन में से वो 20 या 25% का डिस्काउंट देना होता है। तो उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप एक चीज़ 50 लाख की ख़रीदते हैं और अगर वो आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है या 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो अगर वो फॉर एग्जांपल आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो 40 लाख रुपए में आपको वो चीज़ कॉस्ट करती है। आप उससे 40 लाख रुपया देते हैं, वो आप इन्वेंट्री उससे या वो शॉप आप उससे ख़रीद लेते हैं। एक मॉडल 2 आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, जो कि रेंटल डिस्काउंट है मंथली, जो कि आजकल बहुत हॉट डिस्कशन है, हर तरफ इसकी ऑफ़र चल रही हैं, लोगों को ग्रैब किया जा रहा है कि जी आप इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, इतना महाना कमाएं और साल का उस पर इतना प्रॉफिट कमाएं। तो मैं अब इस चीज़ पे आपको बताता चलूँ। बेसिकली चीज़ वही है कि एक चीज़ आप 50 लाख रुपए की ख़रीद रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी लमसम पेमेंट करते हैं, कंपनी आपको, डेवलपर कहता है जी कि आप 50 लाख रुपए हमें दें और हम आपको इस पे हर महीने 50,000 रुपया देंगे, हर महीने 50,000 रुपया देंगे, यानी 1%, 50 लाख का 1% रेंट देंगे आपको, और हर साल का हम आपको इस पे 8 या 10% एप्रिसिएशन भी देंगे, ऑफ़र करेंगे। अब यहाँ पर लोग कहते हैं जी कि आप रेंट कहाँ से देंगे हमें, जब एक चीज़ बनी नहीं है तो रेंट कहाँ से आएगा। बेसिकली ये रेंट नहीं है, ये कहने में गलत है, समझाने में गलत है। बेसिकली ये है रेंटल डिस्काउंट, इसको आप कह सकते हैं रेंटल डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट है जो आपको ऑफ़र करना है, एक डेवलपर ने आपके ही पैसों से आपको दिया जा रहा है। ये ना हराम है ना गलत है, ये आपके ही पैसे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ लमसम पे ले रहे हैं, पूरी पेमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपर आपको ऑफ़र करता है कि जी आप हमसे ऐसा करें कि आप अगर पूरी पेमेंट हमें करेंगे तो हम, आपका फ़ायदा क्या है इसमें कि आप एक चीज़ हमसे कैश पे ख़रीद लें, तो हम आपको हर महीने इस पर 50,000 रुपया भी देंगे और साल का 8% या 10% आपको मुनाफा भी देंगे। तो कैलकुलेशन करें मॉडल 2 के हिसाब से, देखें आपकी स्क्रीन पे ROI मंथली रुपीज़ में आ रहा है। अगर आप 50,000 रुपया पर मंथ आपको मिल रहा है, तो वो आपका साल का 6 लाख रुपया बनता है, जो कि 12% हो गया एनुअली। इसी तरह आप चले जाएं एप्रिसिएशन, जो एक डेवलपर या एक बिल्डर आपसे कमिट करता है, साल के बाद हम आपको 8% इस पे एप्रिसिएशन देंगे। वो डेफिनेटली बात है कि प्रॉपर्टी पे हर साल वो प्रॉपर्टी तो हर साल एप्रिशिएट होती है, तो बेसिकली उस पर वो अगर आपसे 8% कमिट करता है तो वो आपका बनता है 4 लाख रुपए। तो आप अगर 6 लाख में 4 लाख को अगर आप जमा करते हैं तो ये आपका बनता है 10 लाख रुपए। 8% आपको एनुअल एप्रिसिएशन और 12% वो आपको दे रहा है आपको पर मंथ की सूरत में 1%, तो साल का 12% हो गया जो मंथली आपको ऑफ़र कर रहा है रेंटल। तो ये बनता है आपका 10 लाख रुपए। तो जो चीज़ आप 50 लाख में ख़रीद रहे हैं, वो अगर आप 10 लाख रुपए आपको साल का मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली चीज़ आपकी 40 लाख में आ गई, यानी आपने 10 लाख रुपए साल का वापस ले लिया। तो क्या हुआ कि वो चीज़ आपकी 40 लाख में आपको कॉस्ट कर गई। तो इसी तरह ये डिज़ाइन है कि ये बेसिकली जो रेंटल होता है, ये आपकी ही पैसे हैं, आपका ही डिस्काउंट बनता है। वो आपका डिस्काउंट आपको मंथली फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, हर महीने की फॉर्म में दिया जा रहा है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं या सेविंग्स कर रहे हैं।
ये आपके ही पैसे हैं, आपका ही डिस्काउंट है जो डेवलपर या बिल्डर आपको स्लैब्स में दे रहा है, आपको हर महीने की सूरत में दे रहा है। तो बेसिकली इसको इस तरह से आप देखें तो ये इन्वेस्टमेंट ना गलत है ना हराम है, ये एक रेंटल डिस्काउंट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप एक चीज़ को लमसम कैश पे ख़रीद रहे हैं और लमसम कैश पे ख़रीदने के बाद जो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए वो डेवलपर या बिल्डर आपसे कमिट करता है जी कि हम आपको हर महीने की सूरत में आपको डिस्काउंट देते हैं, जो कि उसने ऑलरेडी जब वो प्रोजेक्ट बनाने जाता है तो उसमें एक वो अपना मार्जिन रखता है डिस्काउंट का, वो आपसे कमिट करता है। तो ये इस तरह से एक मॉड्यूल है। आपने देखा स्क्रीन पे एक चार्ट आपके सामने आया। आज मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस बात पे रोशनी डाली, बड़ी डिटेल से आप सबको समझाने की कोशिश की कि जो ये रेंटल गारंटेड रेंटल इनकम है वो बेसिकली है क्या। उसको आप गारंटेड रेंटल इनकम के नहीं कह सकते, उसको आप रेंटल डिस्काउंट कह सकते हैं। मगर कोई भी डेवलपर या बिल्डर इस चीज़ को डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करता, अपने क्लाइंट के साथ डिटेल ब्रीफ नहीं करता, उसको समझाता नहीं है, जिससे लोग इस बात पे बहुत लोगों की मनफी चल रही है, बड़ी नेगेटिविटी चल रही है इस हवाले से कि जनाब ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है। जो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज़ बनी नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं मौजूद, तो उसका रेंट कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से डेवलपर दे रहा है, वो इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, तो ये सारा गलत है। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट 1 है। मैं अभी इंशाल्लाह पार्ट 2 आप तक इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मेरा पार्ट 2 भी आ जाएगा। मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा शेयरिंग स्पेस के हवाले से कि शेयर्ड स्पेस क्या है, शेयरिंग स्पेस क्या है। क्योंकि शेयरिंग स्पेस के हवाले से आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको ऑफ़र्स मिलती हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म ऑफ़र्स हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ऑफ़र्स हैं कि 5 लाख इन्वेस्ट करें, 10 लाख करें, 15 लाख इन्वेस्ट करें, उस पर महाना इतना कमाएं, जो कि एक शेयरिंग स्पेस आपको मिलती है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि शेयरिंग स्पेस है क्या, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयरिंग स्पेस में इन्वेस्ट ही नहीं करते, ये चीज़ें सोच करके जी ये गलत है, ये पता नहीं है क्या, ये मिलता ही नहीं कुछ, ये हमारा पैसा सिर्फ ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हमें हराम दे रहे हैं, हमें उस पर सूद दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आज रोशनी डाली कि बेसिकली गारंटेड रेंटल इनकम है क्या, ये आपका रेंटल डिस्काउंट है, जो आपके ही पैसे हैं, आपको महाना सूरत में वो डिस्काउंट आप तक पहुंचाया जा रहा है, डेवलपर आप तक दे रहा है। इसी तरह इंशाल्लाह पार्ट 2 में आप देखेंगे कि शेयरिंग स्पेस क्या है, उस पर मैं बेहतरीन अंदाज में उस पर वो चीज़ें आप तक समझाऊंगा, ताकि इंशाल्लाह तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम क्लाइंट को ये समझने में आसानी हो जाए, या वो बिला झिझक बिना किसी हेजिटेशन के वो इन्वेस्टमेंट्स करें। जिनके पास कम आमदनी है, जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट करें और अपना एसेट बनाएं, और एसेट के साथ साथ एक महाना इनकम उनको मिलती रहे, जिससे उनके महाना अखराजात चलते रहें। इसके साथ मुझे अगली वीडियो के लिए दें इजाज़त। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, कोई पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं 24 घंटे आपके लिए हाज़िर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।